वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के साथ WBJ 2022 का फुल काउंसलिंग प्रोसेस शेयर करने वाले हैं। कैसे क्या करना है काउंसलिंग में, कैसे आप सही से काउंसलिंग करोगे, ये सभी गाइडलाइंस आज का इस वीडियो से आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। एंड उसके साथ साथ अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहीं पर आपको फेसबुक पेज लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टा ID एंड उसके साथ साथ WBJ एंड JEE का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ऑन टू ऑन गाइडलाइंस मिलेगा। तो एंड ऐसे अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते हैं। तो देखो एट फर्स्ट आप सभी को बोल देते हैं कि WBJ का जो फुल काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप पर होता है। तीनों स्टेप के अंदर आप एक नंबर स्टेप बोलते हो और फर्स्ट राउंड, दूसरा राउंड होता है सेकेंड राउंड एंड उसके बाद आपका थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड। एंड ये जो फुल काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये आपका ऑनलाइन ई काउंसलिंग होता है। तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस वो आपका ऑनलाइन ही होगा, बट यहाँ पर कुछ कंडीशन भी है एंड कुछ जो है आपको गाइडलाइंस भी मेंटेन करना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग से। तो देखो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक WBJ 2022 का कोई भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपका WBJ 2020 ऑन का बेसिस में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आप सभी के साथ एट फर्स्ट बोल देता हूँ। तो देखो जब भी 2022 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अलग से आप सभी के साथ अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। तो देखो एक नंबर पे आते हैं जो फर्स्ट राउंड आता है। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट काम होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। तो देखो अगर आप फर्स्ट राउंड में मतलब अगर आप मॉक अप राउंड या फिर सेकेंड राउंड में बैठना चाहते हो या फिर फर्स्ट राउंड में बैठना चाहते हो तो आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना ही होगा। एक बात क्लियर कर लो, आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिर्फ चांस मिलेगा। आप इसके बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, मतलब सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप बैठ सकते हो अगर आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का जितने सारे क्राइटेरिया सभी के क्राइटेरिया को अगर आप मेंटेन करते हो फिर जाके आप मॉप अप राउंड या फिर फर्स्ट राउंड का फुल क्राइटेरिया अगर आप मेंटेन करते हो तो फिर जाके आपको सेकेंड राउंड में बैठने को मिलेगा। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट आपको ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो होगा कि रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तब आपको फी पेमेंट करना होगा। तो फी पेमेंट आपको WBJ 2020 ऑन अगर आप देखोगे तो 300 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ा था, क्योंकि तब कोरोना सिचुएशन था, ये सब कुछ था, तो आपको थोड़ा सा कम पैसे देना पड़ा था। बट आपको ओवरऑल जो देखने को अगर मिलता तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। तो समझो कि आपको 500 रुपीज़ पेमेंट करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको आपका सभी डाटा वैलिड देना है, सब कुछ सही से देना है, क्योंकि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड आपका ये डाटा आपको काउंसलिंग का टाइम पर भी यही डाटा आपके लिए रहेगा। तो इसको आपको जो है सही से करना है, सही से भरना है। इसके बाद आपका आता है कि आपका चॉइस फिलिंग। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा, बट यहाँ पर आपको छोटा सा बोल देते हैं कि चॉइस फिलिंग आप जब करोगे तो आप प्रीफरेंस के बेसिस में करोगे। प्रीफरेंस मीन्स आप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखोगे। उसके बाद आप जिसको पसंद करते हो उसको सेकंड में रखोगे। तो जो आप रेगुलर लाइफ में करते हो वही करोगे। जिसको ज़्यादा प्रीफर करते हो उसको एट फर्स्ट रखोगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ जाओगे। तो चॉइस फिलिंग आपका सीट अलॉटमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे करता है तो देखो कि जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट होता है, तो एक साथ आपको लिंक करके करके बोल देते हैं। तो सीट अलॉटमेंट जब आपका होगा तो सीट अलॉटमेंट जब होगा तो जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि आपका जो चॉइस फिलिंग है एक के बाद एक देखेगा। मतलब एट फर्स्ट आपका एक नंबर चॉइस देखेगा, उसके बाद सेकंड देखेगा, उसके बाद थर्ड, और आपका रैंक में जो आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपका सिस्टम बेस्ड जो है सीट अलॉटमेंट होता है। तो जब आपका प्रीफरेंस का बेसिस जैसे रहेगा ऐसे ही आपका जो है सिस्टम भी ऐसे ही देखते आएगा एंड नीचे की तरफ जाएगा। 1 से 10 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो एक के बाद एक एक करके नीचे जाएगा एंड एट लास्ट आपका 10 देखेगा। तो आपका रैंक में जो चाहिए
आपका रैंक में जो मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इसको लेकर परेशान मत हो। मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो प्रेफरेंस का बेसिस में चॉइस फिलिंग करना है इसको मैं समझा पाया। ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट रिलेटेड फर्स्ट राउंड का डाटा। तो देखो सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर दो कैटेगरी रहता है। एक रहता है जिसको सीट मिला है, एक कैटेगरी रहता है जिसको सीट नहीं मिला है। तो जिसको सीट नहीं मिला है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा, उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एंड जिसको सीट मिला है उसको क्या क्या करना है अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तो जिसको सीट अलॉटमेंट हुआ है उसको एट फर्स्ट करना है कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। तो WBJ 2021 अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपको 5000 रुपीज़ देकर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ रहा था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि 5000 रुपीज़ ही आपको देना होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो आपको 5000 रुपीज़ पेमेंट करके अपना सीट डाउनलोड कर लेना है, मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर। एंड जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे तब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपके साथ लेकर जाना होगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करने के लिए जाओगे आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। एक आपके पास रहेगा अपग्रेडेशन यस और एक ऑप्शन रहेगा अपग्रेडेशन नो। अपग्रेडेशन नो मीन्स फ्रीज कर देते हो, मतलब आपको और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आपको वही कॉलेज पर वही ब्रांच पर पढ़ना है, तो आप जो है अपग्रेडेशन नो कर दोगे। तो ये अपग्रेडेशन यस फॉर्मेट एंड अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट का जो फॉर्म है आपको WBJ का ऑफिशियल साइट में मिल जाएगा, वो आपका अपडेट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट के बाद। तो इसको लेकर परेशान मत हो, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो आता है कि आपको अपग्रेडेशन यस कर देते हो तो आपको जो एडमिशन प्रोसेस और कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ आपको WBJ का ऑफिशियल साइट में जितने भी सारा डॉक्यूमेंट्स के नाम बोलते हैं वही सिर्फ अगर आप वेरीफाइड कर लेते हो तो आपको और दिक्कत का बात नहीं है। बट जो लोग अपग्रेडेशन नो करोगे, मतलब जो लोग एडमिशन लोगे उसको जो है WBJ का ऑफिशियल साइट में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ उसको और भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये सब आपको कॉलेज का ऑफिशियल साइट में मिल जाएगा एंड मैं भी आप सभी के साथ अपडेट कर दूंगा तब। एंड उसके साथ साथ WBJ एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ तो वहीं पर भी मैं आप सभी को अपडेट कर पाऊंगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड का फुल डाटा। तो देखो अपग्रेडेशन नो अगर आप करते हो तो आप वहीं पर फ्रीज हो गए, आप वहीं पर रुक गए, आप सेकेंड राउंड में नहीं बैठ सकते। तो जिसको सीट अलॉटमेंट हुआ है उसके अंदर जो लोग अपग्रेडेशन यस किया हो वो आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर सकता है। एंड जिसको कोई भी सीट नहीं मिला है वो आपका जो है सेकेंड राउंड में एंट्री कर सकते हैं। और एक कैटेगरी रहता है जो लोग का सीट कैंसिल हो गया सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी, वो भी आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैटेगरी में अगर आपका फॉल्स रहता है और फॉल्ट रहता है फिर आपको जो है कैटेगरी चेंज होकर आप सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो। बट आपका अगर कोई और कैटेगरी में डिफॉल्ट रहता है और कोई डॉक्यूमेंट्स में, सॉरी कैटेगरी नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई फॉल्स रहता है, जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका फॉल्स रहता है और फॉल्ट रहता है तो आपको जो है सेकेंड राउंड में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है एंड सही से आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सेकेंड राउंड में आप तो एंट्री कर गए हो, ये तीनों कैटेगरी आपका एंट्री कर गया है। तो ये तीनों कैटेगरी जब आपका एंट्री कर गया है इसके बाद आपका जो है आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग था उसका ऊपर बेस करके ही आपका सेकेंड राउंड में भी सेम प्रोसेस में, जैसे मैंने बोला कि एक के बाद एक देखेगा, सेम प्रोसेस में आपका सेकेंड राउंड का भी सीट अलॉटमेंट होगा। तो सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन येस का ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकेंड राउंड में जिसको जो सीट मिला है वो सीट अगर वो बुक रखना चाहता है तो उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ उसको जो है फी पेमेंट करना होगा एंड फुल एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, फिर जाके उसका वो सीट बुक रहेगा। बट अगर वो चाहता है कि वो सीट उसका कैंसिल हो जाए तो वो कुछ भी ना करे, उसको जो है डायरेक्टली मॉपअप राउंड में और एक चांस दिया जाएगा। एंड जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसको भी जो है डायरेक्टली मॉपअप राउंड में और एक चांस दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड राउंड का। और एक बात एंड यहाँ पर और एक बात है, अगर आपको सेकेंड राउंड में नया करके सीट मिलता है एंड फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिला था तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा। आपको जो सेकेंड राउंड में सीट मिला है उसके ही साथ आपको जो है फ्यूचर में जाना होगा। और सेकेंड राउंड में अगर आप, मैंने तो बोल दिया, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप एडमिशन और कुछ भी ना करो
एंड यहाँ पर अगर और भी कुछ नया नया डाटा आएगा तो मैं तब आपके साथ जो है डिटेल्स में शेयर कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो अगर आप एडमिशन ना लो फिर भी आप मॉप अप राउंड में जा सकते हो। तो यहाँ पर और एक होता है कि विड्रॉल प्रोसेस। तो देखो विड्रॉल प्रोसेस के ऊपर मैं अलग सा वीडियो लाऊंगा, तो बट यहाँ पर मैं छोटा करके बोल देते हैं कि विड्रॉल प्रोसेस जब आप करोगे तो आपको या फिर फर्स्ट राउंड में ही आपको करना है या फिर सेकंड राउंड में, तो आपको एक डेट दिया जाएगा कि इसके अंदर आपको विड्रॉ कर लेना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको जो है फुल काउंसलिंग से बाहर निकाला जाएगा। आप काउंसलिंग का थ्रू कोई भी मतलब मेन काउंसलिंग का थ्रू कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पर आप बैठ सकते हो क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन किया हो। तो और एक बात पूछते हो कि मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर क्या है। तो जो लोग फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड किसी भी राउंड में एडमिशन ले चुके हो वो भी आपका मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। जिसको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है बट वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है वो भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। एंड जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का रीजन वो सीट कैंसिल हो गया, मतलब सेकेंड राउंड का सीट कैंसिल हो गया, वो भी आपका मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद जिसको सेकेंड राउंड में एंड फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो भी आपका मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। तो यही बात है। तो मॉप अप राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड और एक बात आपको ध्यान में रखना है, मॉप अप राउंड में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करने का एडवांस मिलेगा। मतलब वही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था एंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का फुल क्राइटेरिया मेंटेन किया है, वही सिर्फ मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करता है। एंड फी पेमेंट भी यहाँ पर करना होगा। एंड ये सब कुछ करने के बाद चॉइस फिलिंग वो नया करके कर सकते हैं मॉप अप राउंड के लिए, एंड फिर जाके उसके लिए नया करके सीट अलॉटमेंट होगा। मॉप अप राउंड में अगर आपको नया करके सीट मिलता है एंड सेकेंड राउंड में अगर आप एडमिशन ना लिया हो तो सेकेंड राउंड का सीट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। बट अगर आप सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके थे एंड मॉप अप राउंड में बैठा तो आपका सेकेंड राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर जाके आप मॉप अप राउंड में जो सीट आपको मिला है वो सीट के साथ आपको फ्यूचर में जाना होगा एंड वो सीट आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड सेकेंड राउंड में अगर आप समझो कि कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपका वो सीट ज़्यादा से ज़्यादा वापस कर देता है। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, तब आपके साथ इसको अपडेट कर देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आपको एडमिशन लेना सही रहेगा सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है, क्या फीस रिफंड होगा, इसके ऊपर आप सभी को डिटेल्स में बताएंगे। तब अलग अलग कॉलेज के साथ बात करने के बाद आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं करता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो मेरा हिसाब से आप सेकेंड राउंड में अगर आप वो सीट मतलब आपका नाम पर रखना चाहते हो, अगर आप एक कॉलेज फिक्स रखना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो यही था फुल काउंसलिंग का जो सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।